जब मुल्क का बजट आता है तो अपने साथ उम्मीदें लाता है, ख्वाहिशात लाता है, खुशियां लाता है और राहत भी लाता है। लेकिन 2023 का बजट अक़लियतों के लिए मायूसी लाया है। वजारत अक़लियती उमूर के बजट में बड़ी कटौती की गई है। वजारत अक़लियती उमूर का बजट कम करके इस बार 3097 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जबकि 2022-23 में ये बजट 5020 करोड़ रुपए था। हैरानी इस बात की है कि अक़लियती वजारत 2022-23 में अपने बजट का आधे से भी कम 2612 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाया है। स्कॉलरशिप और फेलोशिप बंद करने को लेकर पहले ही सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार के बजट में नजर आया कि स्किल डेवलपमेंट के लिए चलाई जाने वाली स्कीम का बजट 235 करोड़ रुपए से घटाकर सिर्फ 10 लाख रुपए कर दिया गया है, जबकि नई मंजिल स्कीम भी 46 करोड़ से कम करते हुए महज 10 लाख के बजट तक महदूद कर दी गई है। इसके अलावा उस्ताद स्कीम का बजट भी 47 करोड़ से कम करके 10 लाख कर दिया गया है, जबकि मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन भी तकरीबन बंद होने की कगार पर नजर आ रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन विकास प्रोग्राम के बजट को 1650 करोड़ से कम करके 600 करोड़ कर दिया गया है। वहीं एजुकेशन स्कीम फॉर मदरसा एंड माइनॉरिटीज के बजट को भी 160 करोड़ से कम करके 10 करोड़ कर दिया गया है। अक़लियती वजारत के बजट में कटौती के बाद अपोजिशन की जानिब से सियासत और सवालात होना भी लाजमी है। देखिए, इस सरकार से तो यही उम्मीद है कि शायद माइनॉरिटीज इस देश का अंग नहीं है, इस देश के लिए माइनॉरिटी की कोई हैसियत नहीं है। जिस तरह से मुसलसल 5 सालों में धीरे धीरे कम करते चले गए और जिस तरह से मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप ख़त्म किया, जो माइनॉरिटीज़ के रिसर्च स्कॉलर्स को दिया जाता था, जो मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप ख़त्म करे गए जो माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट्स को दिए जाते थे। तो ये सरकार कब चाहती है कि माइनॉरिटीज़ के लोग भी एजुकेशन में आगे आएँ या पढ़े लिखें? ये तो वही चाहती है कि ये रिक्शा चलाएं और लेबर क्लास में रहे। इम्तियाज जलील ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास की बात तो करती है, लेकिन मुसलमानों को उससे अलग कर दिया जाता है। देखिए, कल अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का भाषण अगर सुन रहे थे बजट का, तो उसमें वो बात भी उन्होंने दोहराई जो 2014 से भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क के अंदर बार बार ये बताते आ रही है कि हम सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं। लेकिन जब बजट आता है तो उसमें ये हो जाता है नारा उनका कि हम सबका विकास मुसलमानों का नुकसान। ये करने के लिए वो बजट पेश करते हैं और यकीनन जो आंकड़े सामने आए हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि इस मुल्क के अंदर अगर आप मुसलमानों के इतने बड़े तबके को अगर आप पीछे छोड़ना चाह रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के अंदर जो सबसे बड़ी मेजॉरिटी है मुसलमानों की, अगर आप उसको आगे लेकर नहीं चलना चाह रहे हैं, अगर उसका विकास नहीं करेंगे आप, तो ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? ये हम सवाल उनसे करना चाहते हैं। पहले आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दिए, फिर उसके बाद मौलाना आज़ाद रिसर्च फेलोशिप जो दी जाती थी, जिसके अंदर जो यंगस्टर्स है जो रिसर्च का काम कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के अंदर वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो वो आप बंद कर देते हैं। और फिर एक बड़ा झटका है तो बजट के अंदर आ जाता है कि आप बजट जो माइनॉरिटीज़ का था उसको इस हद तक स्लैश कर देते हैं, इस हद तक कम कर देते हैं कि अब उनके सामने ये सवाल है कि कौन सी स्कीम्स चलाए और कौन सी नहीं चलाए है करके। उसमें आप आप डायमंड के बारे में भी जिक्र कर रहे थे कि हीरे तैयार करने के लिए, उसमें भाई हीरे जो है, ये हीरे जौहरा जो है वो यहाँ की आवाम है, अगर आप उनको अगर चमका के रखेंगे तो देश आम आदमी पार्टी से राज्यसभा रुकन सुशील कुमार गुप्ता ने बजट को अक़लियती मुखालिफ बजट बताते हुए कहा कि ये बजट अक़लियतों के लिए तालीमी निज़ाम को कमजोर करने वाला बजट है। देश का एक एक बच्चा आगे बढ़े, देश का एक एक जवान आगे बढ़े, देश की एक महिला आगे बढ़े, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। 75 साल हो गए विकासशील की श्रेणी में हम खड़े हैं, मुखबरी के पायदान पे हम 102वें नंबर पे चले गए हैं और इस देश को हम मंगल ग्रह की बात करते हैं, हम चांद की बात करते हैं। क्या गांव के अंदर क्या हो रहा है, मनुष्य की स्थिति के अंदर रह रहा है? आपस का प्यार खत्म कर दिया, आपस के नजरें मिलाना बंद कर दिया। जो काका ताऊ के रिश्ते गांव के अंदर हुआ करते, ब्याह शादी में बुलाने के अंदर सोचने लगे कि किसी को बुलाना है या नहीं बुलाना है। नफरत से देश नहीं चलता, प्यार से। दिल्ली सरकार शिक्षा के ऊपर 26% पैसे खर्चती है, परंतु मुझे खेद है कहते हुए इस बजट के अंदर भारत सरकार ने
शिक्षा का बजट को घटा के 2.5%। वजारत अक़लियती उमूर का बजट कम होने की सबसे बड़ी वजह गुज़िश्ता बरस के बजट का खर्च होने का अंदेशा है। किसी भी महकमे का पूरा बजट अगर खर्च नहीं होता तो यकीनन सवाल उठते हैं। यही वजह है कि इस बार माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का भी जब पूरा बजट खर्च नहीं हुआ तो सरकार ने भी बजट में भारी कटौती कर दी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या उन अफसरों की भी जिम्मेदारी तय होगी जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इस बजट को बेहतर और ईमानदारी के साथ खर्च करे, लेकिन 2022 में ऐसा हो ना सका और अब नया जो बजट मिला है उसमें भारी कटौती की गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब बात सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की होती है तो अक़लियतों को पीछे कैसे छोड़ा जा सकता है। तो सवाल यही कि बजट में कटौती से सबका साथ और सबका विकास कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।